आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। शुरुआत भोपाल से अहम खबर के साथ। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तर्क दिया, एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ मुगलों ने देश में अच्छा काम किया, इसलिए कुछ मुगल अच्छे शासक थे। सुप्रिया ने अकबर की और उनके शासनकाल की तारीफ की। तो अब मुगलों के ऊपर मध्य प्रदेश में सियासत की शुरुआत हो गई है और मुगलों को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की भोपाल पहुंची थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और इसी दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कुछ मुगल अच्छे थे। उन्होंने अकबर का जिक्र किया, उनके शासनकाल की खूबियां बताई। मुगल शासन में ही अकबर भी हुए, मुगल शासन में इस देश का GDP 30% हुआ। हाँ, जिन मुगल शासकों ने अतिक्रमण किया, जिन्होंने जबरदस्ती करी, उनका नाम कोई नहीं लेता है, लेकिन अकबर का नाम तो हम सब लेते हैं। सब मुगल खराब नहीं थे, ये मैं बोलना चाहती हूँ आपसे। बहुत अच्छे मुगल शासक भी हुए जिन्होंने इस देश को बड़ी बड़ी GDP दिए, बड़ी बड़ी इमारतें दी, एक बहुत बढ़िया व्यवस्था दी। इनके बारे में क्या कहना है? तो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने मुगलों की तारीफ की थी, जिसके बाद अब कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कुछ मुगल अच्छे हैं। उन्होंने अकबर की तारीफ की और साथ ही ये भी कहा कि जिन मुगलों ने दमन किया उनका नाम आज कोई नहीं लेता। इस वक्त हमारे साथ अजय सिंह यादव कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। अजय जी, जिस तरीके से बयान सामने आया, जाहिर तौर पर इस पर पॉलिटिक्स और पलटवार जरूर होगा। जो बयान है, क्या कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है? देखिए पुनीत जी, सुप्रिया श्रीनेत जी भोपाल एक विशेष पत्रकार वार्ता के लिए आई थी। उस समय ये प्रश्न आया तो सुप्रिया जी ने तथ्यों के आधार पर बात कही कि मुगलों का शासन देश में लंबे समय तक रहा है। कुछ मुगल आक्रमणकारी रहे, अतिक्रमणकारी रहे, उनकी हम निंदा करते हैं, लेकिन अकबर जैसे मुगल राजा भी रहे जिनके कार्यकाल में देश की GDP 30% थी। दुनिया में दूसरे नंबर का देश भारत होता था, जिन्होंने देश को बड़ी बड़ी सौगातें की। तो उनकी हम आलोचना नहीं कर सकते, उनके उस टेन्योर की तारीफ की जाना चाहिए। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, तथ्यों के आधार पर बात होना चाहिए। उन्होंने तथ्यों के साथ अपनी बात कही है जी। लेकिन अब इस पर, जैसा मेरा सवाल का एक हिस्सा ये भी था कि जाहिर तौर पर मुगल या किसी भी मुस्लिम शासक के बारे में अगर कोई बात की जाएगी तो जाहिर तौर पर इस वक्त जो वातावरण है इसमें पॉलिटिकल पलटवार शुरू हो जाता है। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी तैयार है। देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी समाज में भ्रम फैलाने की और इस तरह की द्वंद्व फैलाने की राजनीति नहीं करती है। और दूसरी तरफ देश में ऐसे राजनीतिक दल हो गए हैं जो केवल और केवल भ्रम फैलाने की बात करते हैं। आज सुप्रिया जी ने एक और बात कही कि देश में किसान आंदोलन में 600 किसानों की मौत हो गई। देश के गृह राज्य मंत्री के पुत्र ने गाड़ी चढ़ा दी किसानों के ऊपर। वो नेता उन मुद्दों की बात नहीं करेंगे, केवल इस तरह के मुद्दों को राजनीतिक एजेंडे और प्रपंच फैलाने के लिए उपयोग करते हैं। जब अकबर के कार्यकाल को देश की GDP 30% बढ़ी, अकबर का कार्यकाल आज भी याद किया जाता है। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, तथ्यों को स्वीकार करना चाहिए, ना कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहिए। जी चलिए, इस वक्त आपको बता दें कि हमारा प्रयास है कि हम भारतीय जनता पार्टी के नेता को भी जोड़ें, लेकिन अजय जी जैसा आप बता रहे हैं कि मुख्य या मूल मुद्दों पर से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी पॉलिटिक्स करती है, लेकिन कांग्रेस पर भी आरोप लगते हैं कि वो लगातार इस तरह के बयान तुष्टीकरण को लेकर देते हैं। देखिए पुनीत जी, तुष्टीकरण का सवाल नहीं है, तथ्यों को और इतिहास को नकारा नहीं जा सकता है। अंग्रेजों के कार्यकाल में देश को लूटा गया, उसकी हम आलोचना करते हैं। भोपाल राजधानी में कमलापति जी के नाम पर स्टेशन बनाया गया, उसका हम स्वागत करते हैं। आदिवासी समाज के लिए नई नई योजनाएं होना चाहिए, लेकिन इस तरह से सिलेक्टेड बातचीत करना, राजनीति के लिए मुद्दों को तोड़ना मरोड़ना, कांग्रेस पार्टी इसकी पक्षधर नहीं है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता मुद्दों की बात नहीं करना चाहते। मैं आपसे कहता हूं, भाजपा के प्रवक्ता जुड़े तो 600 किसानों का पूछ लीजिए, किस तरह से किसी राज्य मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी और आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। ये मुद्दे उनके लिए हो ही नहीं सकते हैं। उनके लिए मुद्दे वो हैं जिनसे बंटवारा हो और राजनीतिक लाभ हो।
चलिए, हमारे साथ में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी इस वक्त जुड़ गए हैं लाइन पर, दुर्गेश केसवानी साहब। दुर्गेश जी, अब जो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी भोपाल में एक सवाल के जवाब में कहा है कि कुछ मुगल बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने बेहतर काम किया, जिन्होंने दमन किया, उनका आज कोई नाम नहीं लेता, लेकिन जिन्होंने अच्छा काम किया, अकबर का जिक्र किया उन्होंने, उनका नाम आज भी लोग लेते हैं। देखिए पुनीत जी, मुझे लगता है कि जो कांग्रेस ने शुरू से जो इतिहास पढ़ा है और कांग्रेस को वही बात अच्छी लगती है जो जो एक लोगों को करती हो। जब अकबर की अगर ये इतिहास पढ़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बड़ी बड़ी बातें करते तो हैं चैनलों पे बैठ के। इतिहास ही हमें बताता है कि अकबर ने 38 राजपूत कन्याओं से विवाह किया था और उसके जो हरम है उसमें 5000 ललन्नाएं रहती थी वहां पे। और उसके बाद भी आप देखेंगे एक उन्होंने मीना बाजार दिल्ली में लगाया था अकबर ने, और मीना बाजार में वो वेश बदल कर जाते थे और लड़कियों को जो हिंदू कन्याएं थी उनको पसंद करके। कौन सी पुस्तकों में लिखा है दुर्गेश जी? आप कोट करिए। आज भी देश में जो पुस्तकें चल रही करने से ये काम होता है। कांग्रेस सिर्फ यही करती है। आप जो चीजें देश को तोड़ने वाली होंगी कांग्रेस उसको महान बताएगी। आज ये बताइए जो टुकड़ा गए झूठ नहीं चलेगा दुर्गेश जी, तथ्यों पे बात करेंगे। बताइए कौन से इतिहास की पुस्तक, कौन से इतिहासकार ने लिखे हैं? इतिहास को पढ़ो, कोट करिए इतिहासकार का नाम। अगर आप कोई दावा कर रहे हैं तो आपको कोट करना चाहिए। आप दुर्गेश जी बार बार वो एक सवाल पूछ रहे हैं, अगर आप चाहें तो उसका उत्तर दें कि कोट करके बताएं कि कहाँ इतिहास में ऐसा लिखा हुआ जिसका कौन से इतिहासकार ने इस चीज को लिखा है? आप निश्चित ही मैं इनको वो भी उपलब्ध करा दूंगा। अभी वो सब चीजें ये पढ़ें और उसमें जांच करें। पर एक बार पुनीत जी, अगर मुगल शासक अच्छे थे तो भारत को लूटने कौन आया था? सोने की चिड़िया को, जो सोने की चिड़िया के रथ को लूटने कौन आया था? ये बताएं मेरे। ये मुगल शासक इनको अच्छे लग रहे हैं, जो टुकड़ा गएंगे वो इनको अच्छी लगती है। आतंकवादियों को जी कहते हैं ये लोग, कांग्रेस के लोग तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, देश को बांटने वाले लोग हैं। देश की जीडीपी बड़ी और ये बौखला नहीं अपनी बात करने। चलिए ठीक है। सुप्रिया श्रीनेत ने, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने ये भी कहा है कि जिन्होंने लूटा उनका आज कोई नाम नहीं लेता, लेकिन इस तौर पर मैंने पहले ही सवाल पूछा था अजय जी से कि जाहिर तौर पर इस पर वार होगा और इसकी पलटवार के लिए क्या कांग्रेस पार्टी जवाब देने तैयार। शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का अपने अपने पक्ष रखने के लिए।